आज हम करेंगे क्लास 9th ट्रायंगल्स चैप्टर के एमसीक्यू। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। कि अगर हमें किन्हीं दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो इनमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं माना जाएगा। देखिए, एस 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 माना जाएगा, एस एस ए नहीं माना जाएगा, ए एस ए एंगल साइड एंगल माना जाएगा, साइड एंगल साइड माना जाता है। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर इफ एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल क्यू। क्या कह रहे हैं वो देखिए कि हमारा कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर और उसमें जो एंगल आर है, ठीक है, वो एंगल क्यू से ग्रेटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एंगल आर बड़ा है तो इसके सामने वाली जो साइड है वो पी क्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी किसके, क्यू के सामने वाली से, पी आर से। तो हमारा क्या रिलेशन आ गया, पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर। ये कौन सा ऑप्शन बैठना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू 70 द वैल्यू ऑफ ए। देखिए, अगर ए बी हमारा ए सी के इक्वल है तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया और ये जो एंगल है ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है। तो अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी कितना हो गया, 70 डिग्री। तो ये टोटल कितना हो गया, 140 डिग्री। और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो 180 में से गया 140, कितना आ गया, 40, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। इसमें हमारा एक क्वेश्चन रह गया है, इफ ए बी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू पी आर एंड सी ए इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। तो बताइए कि इनमें से कौन सा कॉन्करेंसी रूल के थ्रू सही होगा। देखिए स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है वो हमारा कि जो ए बी है वो क्यू आर के इक्वल है, जो बी सी है वो पी आर के इक्वल है और जो सी ए है वो पी क्यू के इक्वल है। तो देखिए, ए बी और सी, अगर हम ए बी और सी चल रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें कैसे चलना पड़ेगा, ये क्यू आर, आर पी और पी क्यू। तो क्यू आर पी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्यू आर पी। तो ए बी सी किसके कॉन्करेंट है, क्यू आर पी के, ठीक है। तो क्यू आर पी तो ऐसा कुछ नहीं है, तो कोई बात नहीं, हमें क्या गिवन है, इसका रिवर्स कर दीजिए। ए बी सी को हम सी बी ए लिख लेते हैं और क्यू आर पी को हम पी आर क्यू लिख लेते हैं, ठीक है। तो सी बी ए कॉन्ग्रुएंट होगा किसकी, पी आर क्यू की। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। इन फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू। देखिए, अगर ए बी हमारा ए सी के इक्वल है तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा 2x, ठीक है। और अब टोटल कितने एंगल हो गए, x प्लस 2x यानी 5x। और 5x किसके इक्वल है, हमारा 180 के इक्वल है। तो यहाँ से x कितना आ गया, 180/5, ठीक है। और एंगल सी किसके इक्वल है, 2x के इक्वल है। तो ये कितना हो गया, 180/5 इंटू 36 इंटू 2 72। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टू ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ए एफ, ए सी इक्वल टू डी एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ एंड ए बी सी इज इक्वल टू डी ई एफ इक्वल टू 90 डिग्री, देन टू ट्रायंगल्स आर सेट टू बी इनकॉन्ग्रुएंट बाय। देखिए, अगर एक एंगल हमारा 90 डिग्री है तो हम इसमें आर एच एस प्रॉपर्टी कहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ ए एम इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। क्या कह रहे हैं वो देखिए, ए बी सी एक ट्रायंगल है और एम इसका मीडियन है। तो देखिए क्या कह रहे हैं वो, ए बी
प्लस बी एम प्लस एम सी शुड बी ग्रेटर देन ए सी। सेकेंड, ए बी प्लस बी सी प्लस ए एम इज ग्रेटर देन ए सी। थर्ड, ए एम प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन 2 ऑफ ए बी, नन ऑफ दिस। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इस कंडीशंस के बारे में कुछ नहीं कह सकते, मगर हमें एक चीज़ पता है कि ट्रायंगल की अगर हमारी कोई दो साइड है, उनका जो सम है वो थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर होता है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी हमारा ग्रेटर होगा ए सी से, ठीक है। और बी सी क्या है, बी एम प्लस एम सी है। तो ये ए बी है और बी सी के प्लेस पे मैं बी एम प्लस एम सी लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये ग्रेटर है किससे, ए सी से। तो ए बी प्लस बी एम प्लस एम सी इज ग्रेटर देन ए सी। तो ऑप्शन ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। हमारे पास साइड्स दे रखी है 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट्स, 3 + 6 9 इससे ग्रेटर है, 8 + 6 14 इससे ग्रेटर है, और 8 + 3 11 इससे ग्रेटर है, ठीक है। तो तीनों में से कोई भी दो साइड का जो सम है वो थर्ड से ग्रेटर है, तो इट मीन्स हमारे लिए ये ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन ए बी सी इन द फिगर देयर देन विच इज नॉट ट्रू फॉर ए बी एंड सी, एज्यूम ए इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन बी। ये बी दे रखा है, ये ए है और ये सी है, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि ए सी से बड़ा है और बी से भी बड़ा है, तो इसमें से कौन सी चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। सी प्लस बी इज ग्रेटर देन ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो इनमें से क्या चीज़ ट्रू नहीं है, ठीक है। तो ये सारी ट्रू है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर 10, 100 एंड x, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास दो साइड्स है 10 और 100, तो हमें एक चीज़ पता है कि जो x की वैल्यू है वो हमेशा किससे लाई करेगी, इनका डिफरेंस 90 और इसका प्लस 110। तो x जो होगा वो हमेशा इसमें लाई करेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन, ठीक है। बट इसमें हमें एक चीज़ और दे रखी है, हमें इक्वल टू और लेस देन चीज़ दे रखी है, ठीक है। तो हमारा इसमें जो आंसर है वो इक्वल टू वाला ना होके ये आएगा, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा क्या होना चाहिए, जो सम है वो ग्रेटर होना चाहिए टू साइड्स का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टू प्रूव दैट ट्रायंगल DEF एंड ABC आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS रूल, ठीक है, व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज बीइंग नीडेड। देखिए क्या कह रहे हैं, हमें क्या कह रहे हैं वो कि FD CA के इक्वल है, एंगल D एंगल A के इक्वल है। तो अगर हम यहाँ पे SAS रूल लगाएंगे, ठीक है, तो SAS रूल का मतलब है हमें ये एंगल कंसीडर करना है और ये एंगल इन दो साइड्स में है, तो ये एंगल, तो ये साइड तो हमें दे रखी है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो ED है वो क्या है, AB के, ठीक है। तो DE और AB, ऑप्शन नंबर C इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर एंगल BCD इज इक्वल टू ADC। देखिए BCD इज इक्वल टू ADC एंड ACB इज इक्वल टू BDA, ठीक है। तो अब देखिए, अगर ये दो एंगलों के साथ अगर हम ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो मीन्स थर्ड एंगल भी इसका क्या होगा, इक्वल होगा। तो मतलब एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल B के। ऑप्शन C इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्वाड्रिलेटरल ACBD AC इज इक्वल टू AD, AB बाइसेक्ट A, देन AB बाइसेक्ट एंगल A का मतलब कि ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को लें, किसको, ACB को और ADB को, ठीक है, तो इससे क्या होगा,
ए सी किसके इक्वल है, ए डी के, ठीक है। एंगल सी ए बी किसके इक्वल है, एंगल डी ए बी के, और ए बी क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर कॉन्ग्रेंट होंगे तो हम क्या कह सकते हैं, बी सी किसके इक्वल है, बी डी के। बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू बी डी, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए सी बी, देन विच ऑफ द टू साइड्स आर सिमिलर। क्या कह रहे हैं वो देखिए स्टूडेंट्स, कि हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, इन विच ए बी सी, ये जो एंगल है वो ए सी बी इसके एंगल के क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों साइड्स भी क्या है, इक्वल है, यानी ए बी इज इक्वल टू ए सी, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए सी बी। देखिए यही है कि ए बी सी ए सी बी के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू 2BC, ए बी क्या है, 2BC है, ठीक है। और ए बी कितना है, 8 है, तो यहाँ से बी सी कितना आ गया, 4 आ गया। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखिए बी सी कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। ए बी कितना गिवन है, ए बी कितना है, ए बी 8 है। देखिए अगर ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे। तो 8 और 8 16 और 4 20, तो क्या हो जाएगा पेरीमीटर ट्रायंगल का, 20, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया कैन बी यूज टू स्टेट दैट एक्स ओ वाई इज कॉन्ग्रेंट टू पी ओ क्यू। एक्स ओ वाई पी ओ क्यू। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है और ये साइड हमें इसके इक्वल से दे रखी है। तो अगर हम यहाँ पे एस ए एस रूल लगाते हैं तो एस ए एस रूल के करस्पॉन्डिंग जो ये साइड और ये एंगल है उसके साथ जो साइड है वो क्या है, ओ पी, और यहाँ पे कौन सी है, एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा, एस ए एस। कौन सा लग जाएगा, एस ए एस, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्राइटेरिया बताना है, बट हमें ये चीज़ नहीं दे रखी कि एक्स वाई ओके ओके इक्वल है। तो हम यहाँ पे ये लगा सकते हैं कि जो हमारा ये एंगल है ये इसके इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो एक ही साइड पे हमारे दो एंगल्स आ गए, तो ये ए एस से हो जाएगा, ना कि एस से एस। हाँ, अगर हमें यहाँ पे गिवन होता कि एक्स वाई और ओ पी इक्वल है तो हमारा वो एस से एस होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिए कई बार गलती लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर इफ एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल ए, अगर सी एंगल ए से ग्रेटर है एंड एंगल डी इज ग्रेटर देन एंगल ई, और एंगल ई जो है वो किससे ग्रेटर है, डी से एंगल डी एंगल ई से ग्रेटर है, तो कौन सी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई करेगी। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे हम इसको टेक्निकली देखिए, एंगल सी एंगल ए से ग्रेटर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये ग्रेटर है और एंगल ए हमारा क्या है, स्मॉलर। ये ग्रेटर एंगल है और ये स्मॉलर है। उसी तरीके से एंगल जो डी है वो क्या है, ग्रेटर है, ठीक है, और एंगल ई क्या है, स्मॉलर है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी कंडीशन बनी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा कौन सी साइड है, जो ए ई साइड है वो हमेशा सी डी से क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो ए ई विल बी ग्रेटर देन सी डी, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को आप टेक्निकली अगर हम करना चाहें तो भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए ये सी ए बी, ये एंगल सी ग्रेटर है एंगल ए से, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एंगल सी के सामने वाली साइड ए बी ग्रेटर है एंगल ए के सामने वाली साइड बी सी से, ठीक।
ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, BED, ठीक है। तो जो एंगल D है, ठीक है, वो ग्रेटर है किससे, एंगल E से। तो इसका मतलब क्या हुआ, D के सामने वाली साइड BE ग्रेटर होगी किससे, E के सामने वाली साइड BD से। तो अगर मैं ऐड कर दूं इन दोनों को तो क्या हो जाएगा, AB प्लस BE, ठीक है। और ये दोनों इनसे बड़ी है तो BC प्लस BD, ठीक है। तो ये AB प्लस BE के, सॉरी, AB प्लस BE क्या आ गया, AB प्लस BE EE आ गया, और BC प्लस BD CD आ गया, ठीक है। तो टेक्निकली हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे दैट AE इज ग्रेटर देन CD। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, कौन सी चीज़ करेक्ट है। देखिए PQRS हमें एक दे रखी है फिगर, ये कुछ भी हो सकती है फिगर, ठीक है। अब देखिए ये क्या है 45 डिग्री, तो ये भी क्या है 45 डिग्री, तो ये क्या हो गया वर्टिकल एंगल। अब ये जो साइड है ये इसके इक्वल है, ठीक है। और ये साइड क्या है, देखिए ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल PRS, ठीक है। तो देखिए PQ किसके इक्वल है, PQ SR के इक्वल है, और एंगल P एंगल R के इक्वल है सपोज, और PR कॉमन है PR की, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, इसमें हमारा कौन सा क्या रूल सेटिस्फाई करेगा। देखिए स्टूडेंट्स, PQ RS के इक्वल है, ठीक है। PQ, सॉरी ये SR है, हम इसको RS लिख लेते हैं, ठीक है। PQ RS के इक्वल है, 45 डिग्री 45 डिग्री है, और जो PR है वो क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा PQR, तो PQR चले हैं, तो यहाँ से हम क्या चलेंगे RSP, ठीक है। तो PQR RSP, ऑप्शन E इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर CF एंड AE आर इक्वल परपेंडिकुलर ऑन BD, BF इज इक्वल टू FE इज इक्वल टू ED। तो एंगल BAE किसके इक्वल होगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इसको हम, एक्सक्यूज मी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर BAE हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, और ये हमारे सारे इक्वल है, ठीक है, तो हमें यहाँ से साफ साफ दिख रहा है फिगर में कि DFE है वो हमारा DFC के इक्वल है, ठीक है। बट हमें क्या बताना है, BAE, अगर BAE है तो वो किसके इक्वल होगा, DCF के इक्वल होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री आ गया है, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव कर लेते हैं, अगर इन दोनों को हम सिमिलर प्रूव करते हैं, ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इसको, जो CF है वो AE के इक्वल है, और ये अगर इक्वल है, ठीक है, तो इनका जो ये सम है वो इस सम के भी इक्वल है, ठीक है। और ये दोनों का एंगल क्या है 90 डिग्री, तो इनसे ये क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। कॉन्ग्रेंट होंगे तो जो BAE है वो DCF के इक्वल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रेंट टू XYZ। PQR XYZ के कॉन्ग्रेंट है, कौन से रूल से। देखिए यहाँ पे हमें क्या दे रखे हैं, तीनों एंगल्स भी दे रखे हैं और साथ में एक साइड भी दे रखी है। तो हमारे ये क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो ASA ऑप्शन D इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गिवन आर टू कॉन्करेंट ट्रायंगल ABC एंड XYZ विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। देखिए ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है, और ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्करेंट है। तो इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, एंगल A एंगल X के इक्वल होगा, AB XY के इक्वल होगा, ABC XYZ होगा, और AC YZ होगा। तो देखिए AC किसके इक्वल होगा, XZ के इक्वल, तो ये क्या है, इनकरेक्ट है, ऑप्शन D।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच कंडीशन ऑफ द कॉन्करेंसी प्रूव दैट द फ्लोइंग पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या दे रखा है हमें एस एस एस, तो हम सिंपली क्या कहेंगे कि ये क्या है एस एस ऑप्शन बी। कंप्लीट द करोस्पोंडेंट स्टेटमेंट ट्रायंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा। देखिए ए बी, ठीक है, ए बी किससे है डी एफ ई, सॉरी हम ए बी सी से चलते हैं तो हमें 1 से 2 से 3 तो एफ डी ई, ठीक है ना, एफ डी ई ऐसे चलेंगे ना तो एफ डी ई, तो ए बी सी किसके इक्वल होगा एफ डी ई। देखिए एफ डी ई कहाँ है, एफ डी ई यहाँ पे है ही नहीं है एफ डी ई। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें एक ये 90 डिग्री एंगल भी दे रखा है और एक यहाँ पे ये सिंगल एंगल भी दे रखा है। तो अगर जो हम एंगल की बात करें तो एंगल साइड एंगल से अगर हम इसको करते हैं तो ए बी सी की बात करें तो हम ए डी से एफ और ई, तो ये क्या हो जाएगा डी एफ ई, तो डी एफ ई हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम ए से स्टार्ट हुए, ठीक है, और बी 90 डिग्री एंगल है वहाँ से गए और सी पे पहुँच गए, ठीक है। तो उसी तरीके से हम डी से चले, एफ 90 डिग्री एंगल से हम ई पे पहुँच गए, तो ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा डी एफ ई के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ए सी, बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई सी, ठीक है। ए बी इज पैरेलल टू डी ई। इफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर एंगल बी 90 डिग्री है और एंगल सी इज 50 डिग्री, एंगल सी हमारा 50 डिग्री है, फाइंड ए एंड डी, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा कितना दे रखा है 90, ठीक है, तो एंगल बी कितना हो गया 90 और एंगल सी कितना दे रखा है 50, तो एंगल सी कितना हो गया 50। तो ए बी सी ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में जो एंगल ए है वो कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 140, तो एंगल ए कितना हो जाएगा 40, कितना होगा 40, और एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, तो एंगल ए और एंगल डी कितने हो जाएंगे 40, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर बी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी इज टू डी, इन ऑर्डर टू शो बी डी ए एंड बी डी सी एंड बी डी ए आर कॉन्ग्रुएंट, विच प्रॉपर्टी ऑफ इज अप्लाइड, ठीक है। कौन प्रॉपर्टी कहेंगे अप्लाई कर रखी है एस एस, कौन सी एस ए एस, ठीक है, क्या कहेंगे एस ए एस प्रॉपर्टी से हमने इनको क्या प्रूव कर दिया कि ये दोनों क्या है कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन द फिगर ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी बी, जो ए सी बी है वो कॉन्ग्रुएंट है डी सी बी के, देन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर। देखिए स्टूडेंट्स इसमें वो क्या कह रहा है, हमें दे रखा है ए बी सी और बी सी डी, जो ये y है और जो ये है ये y डिग्री एंगल है और ये 20 डिग्री है, ये जो साइड है ये 2x है और ये क्या है 28 है, और हमें कह रखा है कि ए सी बी, ठीक है, डी सी बी के कॉन्ग्रुएंट है। देखिए स्टूडेंट्स अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो जो ये एंगल y है ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा 20, अगर y यहाँ से 20 आ जाएगा और तो ये जो साइड है ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ से 2x किसके इक्वल हो गया 28 के, और x कितना हो गया 14, तो हम क्या कहेंगे x कितना है 14 और y कितना है 20 डिग्री, तो 14 सेंटीमीटर x पहले पूछा गया है, तो 14 सेंटीमीटर 20 डिग्री, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
विच ऑफ द फ्लोइंग विच कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रेंस प्रूव दैट द फ्लोइंग पेयर आर कॉन्ग्रेंट। यहाँ पे देखिए ये साइड और ये साइड इक्वल है और इनके बीच का एंगल इक्वल है, तो यहाँ पे SAS क्या हो जाएगा, SAS ऑप्शन C इज आवर करेक्ट आंसर। विच कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रेंसी प्रूफ दैट द फ्लोइंग पेयर्स आर कॉन्ग्रेंट। वो क्या कह रहे हैं कि हमें दो साइड इक्वल दे रखी है और दो एंगल इक्वल दे रखे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल साइड एंगल, क्या आ जाएगा, एंगल साइड एंगल, ASA ऑप्शन C इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट द कॉरस्पॉन्डेंस स्टेटमेंट। ठीक है, हमें GH बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ से कैसे स्टार्ट हुए, एंगल से स्टार्ट हुए HK, तो ये क्या हो जाएगा, GTK, क्या हो जाएगा, GTK ऑप्शन A इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच कंडीशन विल प्रूव दैट दिस ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट, कि इनमें से कौन सी कंडीशन ये प्रूव करेगी कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। देखिए यहाँ पे दो एंगल और एक साइड है, यहाँ पे भी दो एंगल एक साइड है, तो ये कौन सी हो जाएगी, ASA ऑप्शन D। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन ट्रायंगल PQR, कोई ट्रायंगल है हमारा PQR। ठीक है, एंगल P 76 डिग्री, ये कितना है 76 डिग्री, एंगल Q ये भी कितना है 76 डिग्री। अरेंज द साइड इन डिसेंडिंग, देखिए अगर ये एंगल और ये एंगल सेम है तो इट मीन्स ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो और जो ये बाकी एंगल बचेगा ये कितना हो जाएगा, 76 प्लस 76 कितना हो गया 152, तो ये बचेगा 28 डिग्री। ठीक है, हम एक अलग से पेपर पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है वो, PQR कि ये 76 है और ये भी 76 है। अगर ये 76 है, ये 76 है, तो ये कितना रह गया 28। ठीक है, अब देखिए ये एंगल अगर इक्वल है तो ये साइड आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, और जो R के सामने PQ है वो इनसे क्या होगी, छोटी होगी, क्योंकि ये स्मॉलर एंगल है। तो सबसे छोटी साइड क्या होगी, सबसे छोटे एंगल के सामने PQ। ठीक है, और इनमें से बड़ी कौन सी होगी, कोई भी नहीं, क्योंकि ये दोनों क्या होगी, इक्वल। तो हम क्या कहेंगे, PR इज इक्वल टू RQ इज ग्रेटर देन PQ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो PR ये गलत है, यहाँ पे इक्वल टू आएगा, PR इज इक्वल टू QR ग्रेटर देन PQ। ठीक है, क्योंकि और कहीं पे PQ नहीं है, सो ऑप्शन A इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन ट्रायंगल XYZ, हमारा कोई ट्रायंगल है XYZ, X कितना है 60, Y कितना है 75, तो Z कितना होगा, 75 और 65 135, तो ये कितना हो गया 45। तो देखिए सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, Y, तो उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी XZ, उससे छोटा एंगल कौन सा है X, तो उसके सामने वाली क्या होगी YZ, सबसे छोटा क्या है Z, तो उसके सामने वाली होगी XY। तो XZ ग्रेटर देन YZ ग्रेटर देन XY। ठीक है, हमसे क्या पूछा, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट कौन सी है XZ, स्मॉलेस्ट कौन सी है XY, तो XZ एंड XY ऑप्शन C इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर अनइक्वल द एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज, क्या कह रहा है वो, देखिए कि कोई हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, उसकी दो साइड्स अनइक्वल हैं। ठीक है, ये जो AB है वो अनइक्वल है। ठीक है, तो अब इस केस में देखिए स्टूडेंट्स, इस केस में क्या होगा, सबसे बड़ी साइड क्या है BC, उससे छोटी AB और उससे छोटी AC। ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सबसे बड़ी साइड कौन सी है, BC है, तो एंगल A सबसे बड़ा होगा, और उसके बाद AB है तो उससे छोटा एंगल C होगा, और AC है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल B सबसे छोटा होगा। तो वो क्या कह रहा है, द एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड, सबसे ग्रेटर साइड कौन सी है BC। ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सबसे
जो एंगल ए होगा वो क्या होगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट होगा, क्या होगा, ग्रेटर होगा। सो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग सेट ऑफ साइड लेंथ फॉर्म्स ए ट्रेंगल, कि इनमें से कौन सी जो साइड लेंथ है वो क्या है, ट्रेंगल के लिए पॉसिबल है। अब देखिए हमें क्या पता है कि जो ट्रेंगल की टू साइड्स का सम है, टू साइड्स का जो सम है वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड से, ठीक है, ये हमें पता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 4 + 3 7, 7 11 से ग्रेटर नहीं है तो ए तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 7 + 4 11, 11 इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। 4 + 4 8 इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। 7 + 4 इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो ऑप्शन बी तो होगा ही होगा। बाकी हम इनको भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए 3 + 1.1 4.1 इज नॉट ग्रेटर देन 5, ये भी नहीं हो सकता। 4 + 3 7 इज नॉट ग्रेटर देन 8, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ क्या होगा, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या कह रहा है कि कोई ट्रायंगल है हमारा पी क्यू आर, एंगल पी कितना है 67, एंगल क्यू कितना है 40, तो एंगल आर कितना हो जाएगा 180 - 67 दैट इज 311। इसमें से 48 माइनस कर दीजिए, 13 में से 8 गया 5, 10 में से 4 गया 6, 65, ठीक है। तो अब देखिए जो ग्रेटेस्ट साइड है वो कौन सी होगी, द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कौन सी होगी पी आर, और ग्रेटेस्ट कौन सी होगी इसके करस्पॉन्डिंग क्यू आर। तो पी आर क्यू आर, या फिर आप कह सकते हो पी आर क्यू, ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट। नेक्स्ट है इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई इज इक्वल टू 6, वाई जेड इज इक्वल टू 8 एंड एक्स जेड इज इक्वल टू 9। क्या कह रहा है वो देखिए, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई 6 है, वाई जेड 8 है और एक्स जेड 9 है। तो देखिए सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, जो सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल वाई क्या होगा ग्रेटेस्ट, और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा स्मॉलेस्ट साइड के सामने वाला एंगल जेड, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा एंगल वाई एंगल जेड, ठीक है। तो वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एंगल y इक्वल टू 90 डिग्री, z इज इक्वल टू 20। तो अरेंज करना है, देखिए x y z, y कितना है 90 डिग्री, z कितना है 40 डिग्री। तो देखिए x कितना हो जाएगा 90 और 40 130, तो ये कितना हो जाएगा 50। तो सबसे बड़ा y है तो उसके सामने वाली लेंथ सबसे बड़ी होगी, उससे छोटा x है तो उसके सामने वाली उससे छोटी होगी, और सबसे छोटा z है तो उससे छोटी xy होगी। तो क्या आ गया, एक्स जेड इज ग्रेटर देन वाई जेड इज ग्रेटर देन जेड एक्स, ठीक है। यानी सबसे लिस्ट एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। विच इज द ग्रेटेस्ट साइड्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल, देखिए ये 69 है, ये 32 है, तो ये कितना हो जाएगा 69 + 32 कितना होता है 101, ठीक है। 180 में से 101 गया तो कितना आ जाएगा 79, तो 79 डिग्री एंगल सबसे बड़ा है तो उसके सामने की साइड ए सी बड़ी होगी, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एंगल ट्रायंगल ए बी सी में बी 55 है, ठीक है, और सी कितना है, सॉरी देखो ए बी सी, बी कितना है 55, ए कितना है 45, इनका सम कितना हो गया 100, तो ये कितना हो गया 80, ठीक है। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी ए बी, उससे छोटी कौन सी होगी बी के सामने वाली ए सी, और सबसे छोटी कौन सी होगी बी सी। सो ए बी ए सी बी सी,
ए बी ए सी बी सी, ए बी ए सी बी सी, ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 12, वाई जेड 12 है, वाई एक्स 8 है और एक्स जेड 10 है। वो क्या कह रहे हैं, वाई जेड एक्स कॉन्करेंट है ए बी सी की, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि ए सी किसके इक्वल होगा। तो देखिए वाई जेड एक्स के कोरोस्पोंडिंग जो ए सी है वो वाई एक्स के इक्वल होगा, है ना। तो वाई एक्स किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा। तो वाई एक्स ए सी के इक्वल होगा तो ए सी कितना हो जाएगा 8, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर एंड एंगल पी इक्वल टू 36। कि हमारा कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर, जो क्यू आर है वो पी आर के इक्वल है, ठीक है। और एंगल पी हमारा कितना है 36। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये 36 है, ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा 36 और 36 72, तो बाकी ये कितना बच गया 108, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, लॉन्गेस्ट साइड। तो सबसे बड़ा एंगल आर है तो उसके सामने वाली साइड सबसे लॉन्गेस्ट होगी, तो पी क्यू इज द लॉन्गेस्ट साइड, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ ए बी इज इक्वल टू डी एफ। क्या कह रहा है वो देखिए, ए बी सी है और डी ई एफ है, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं देखिए, कि जो ए बी है वो डी एफ के इक्वल है, ए बी डी एफ के इक्वल है, एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, ठीक है। द टू ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय SAS रूल। हमें क्या करना है SAS यानी साइड एंगल साइड। तो हमें क्या लेना पड़ेगा कि जो AC है वो किसके इक्वल होगा, DE के। तो हम अगर यहां से चलते हैं तो BAC, ठीक है। बट हमें क्या करना है ABC से चलना है, किससे चलना है ABC से चलना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि जो हमारी AC है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, DE के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो AC DE के इक्वल कब होगी, ऑप्शन बी में होगी। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल P इक्वल टू 60 एंगल Q इक्वल टू 50, यानी PQR ये 60 है, Q 50 है, तो ये कितना हो गया 110, ये हो गया 70, ठीक है। तो सबसे बड़ी साइड बतानी है, तो सबसे बड़ा एंगल R है तो इसके सामने वाली PQ सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी PQ। नेक्स्ट है, इन द गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सी ट्रू है। ये 16, 15, 19 तीनों साइड्स अलग अलग है, तो एंगल B इक्वल टू एंगल C नहीं हो सकता। एंगल B इज ग्रेटर इन एंगल, देखिए सबसे बड़ी साइड कौन सी है, B है, तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा A, उससे छोटा कौन सा होगा AC के सामने एंगल C, उससे छोटा AC के सामने एंगल B, ठीक है। तो ध्यान से देखिए B इक्वल टू C नहीं, B इज ग्रेटेस्ट एंगल इन द ट्रायंगल, नो। B इज द स्मॉलेस्ट एंगल इन द ट्रायंगल, बिल्कुल सही। A इज द स्मॉलेस्ट, इनकरेक्ट, एक्सक्यूज मी, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABC और DEF को SSS रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो कौन सा कंडीशन इसमें सही होगी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें ABC के कोरोस्पोंडिंग चलना है तो हमें DEF के कोरोस्पोंडिंग, देखिए DEF FD, ठीक है, कैसे होएगा। देखिए यहाँ पे EF FD है, उसके बाद क्या आ गया DE आ गया, ठीक है। तो ये कंडीशन नहीं होएगी, ऐसे समझिए ABC और DEF, ठीक है। तो AB DE के इक्वल है,
ठीक है। और उसके बाद BC किसके इक्वल होएगी, EF के। और उसके बाद ठीक है CA किसके इक्वल होएगी, FD के। ठीक है, तो AB इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू EF एंड CA इज इक्वल टू FD। ये किस में हो रहा है, ऑप्शन C में। ऑप्शन C इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC, ये हमारा ट्रायंगल है ABC, B है 30 डिग्री, C है 80, A है 70। तो बताओ कैसे होगा। अब देखिए सबसे बड़ा क्या है C, तो AB सबसे बड़ी है साइड, उससे छोटी BC और सबसे छोटी AC। ठीक है, अब देखिए AB BC लेस देन AC, ये भी नहीं हो सकता, AB BC AC ये हो रहा है। सो ऑप्शन C इज आवर करेक्ट। एक्सक्यूज मी। सो ऑप्शन C इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC एंड DEF। ठीक है, वो क्या कह रहा है, जो AB है वो किसके इक्वल है, FD के, और एंगल A है वो एंगल D के। द टू विल बी कॉन्ग्रुएंट SAS रूल। SAS का मतलब क्या होना चाहिए, जो AC है वो किसके इक्वल होना चाहिए, DE के। सो ऑप्शन B इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन ट्रायंगल PQR, कोई ट्रायंगल है PQR, उसमें जो एंगल R है वो किससे ग्रेटर है, Q से। तो एंगल R ग्रेटर है तो इट मीन्स PQ ग्रेटर है एंगल Q से, तो PQ इज ग्रेटर देन PR। ठीक है, तो PQ इज ग्रेटर देन PR। ऑप्शन B इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल ABC गिवन दैट BC इज इक्वल टू 3 इज पॉसिबल व्हेन डिफरेंस ऑफ AB एंड AC इज इक्वल टू। कैसे करेंगे देखिए, AC BC हमें क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। अब देखिए हमें क्या पता है कि जो टू एंगल्स हो, जो टू साइड्स है उनका जो सम है वो थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर होना चाहिए। तो AB प्लस AC जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 3 से। ठीक है, या फिर अगर डिफरेंस की बात करें तो AB और AC का जो डिफरेंस है वो कम होना चाहिए 3 से। ठीक है, तो 3 से कम किस में पॉसिबिलिटी है, AB माइनस, हमसे क्या पूछेगा, डिफरेंस बिटवीन AB एंड AC। तो AB और AC का जो डिफरेंस है वो 3 से कम होना चाहिए। तो 3 से कम कब होगा, अगर D है 0.8। सो ऑप्शन D इज आवर आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गिवन ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPB, द क्राइटेरिया बाय विच द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इनमें से कि कौन सा हमने क्राइटेरिया यूज किया है उनको प्रूव करने के लिए। देखिए ये S है, ये एंगल है और ये कॉमन साइड है, तो SAS प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। ऑप्शन A इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ए ट्रायंगल हैज 2 राइट एंगल्स, ये तो कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर मोर देन 60 डिग्री, ऐसा भी जरूरी नहीं है। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि वो एक्सटीरियर एंगल हमेशा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। ठीक है, ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर लेस देन 60 डिग्री, ये भी जरूरी नहीं है। सो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर AB इज इक्वल टू BC एंड AD इज इक्वल टू EC, ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू CBD बाय। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें ये इसके इक्वल है, ये अगर इसके इक्वल है तो दोनों में अगर हम DE ऐड कर ले तो ये साइड और ये साइड भी क्या हो गई, इक्वल हो गई। क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो अगर ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल हो गई है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एंगल है, ठीक है, ये देखिए
ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। देखिए समझाता हूँ मैं आपको। अगर ये साइड इसके इक्वल है तो इस मीन जो ये एंगल है ये इसके इक्वल हो गया। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। तो ये साइड अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये पूरी साइड भी इस पूरी साइड के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे ये साइड एंगल साइड, तो एस ए एस की प्रॉपर्टी से ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्करेंट प्रूव हो जाएगा। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन द फिगर ए बी सी कॉन्करेंट टू ए डी बाय कॉन्ग्रेंस पोस्टुलेट। तो इसमें हम कौन सा पोस्टुलेट यूज करेंगे? देखिए इसमें 90 डिग्री वाला कंसेप्ट है, तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन द फिगर ए डी पैरेलल बी सी, ए डी पैरेलल है बी सी के एंड ए डी इज इक्वल टू बी, देन ए बी ए डी करें कि ये पैरेलल भी है और ये क्या है, इक्वल भी है। कि अगर ये पैरेलल और इक्वल है तो हम इसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे? ठीक है, तो हम इसमें क्या कहेंगे, अगर ये इक्वल है तो ये अल्टरनेट एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल्स है तो ये इक्वल, साइड एंगल साइड वाला कंसेप्ट हम इसमें यूज कर देंगे। तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी 65। अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। एंगल डी इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल डी क्या है, 30 है। देन बी सी सी ए सी डी के बीच में हमें रिलेशन बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें कितना दे रखा है, 65, और ये भी कितना दे रखा है, 65। अगर ये 65 है, ये 65 है, तो ये कितना हो गया, 30, 50, 65 130, ये कितना हो गया, 50। ये हमें कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। तो अब देखिए ये हम फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। कैसे करेंगे, ये कितना है 65 और ये कितना है 30, तो 65 प्लस 30 इज योर 95 और इसमें 50 ऐड कर दीजिए, कितना रह गया ये 145। तो बाकी कितना बच गया 35, तो ये कितना है 35। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या निकल कर आया कि एंगल ए कितना 85, एंगल बी कितना है 65 और एंगल डी कितना है 30। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, बी सी सी ए एंड ए डी के बीच में रिलेशन पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट, इसको हम अच्छे से ड्रॉ करते हैं। चलो हम यहीं से निकालते हैं। देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी, पहली कंडीशन। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो दोनों एंगल है वो क्या है, इक्वल है। और हमें क्या चाहिए, बी सी। जो बी सी और सी ए, बी सी, जो बी सी के सामने वाला एंगल छोटा है और सी ए के एंगल वाला बड़ा है, तो इससे हमें क्या पता चला, सी ए इज ग्रेटर देन बी सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए सी और सी ए को चेक कर लेते हैं। जो सी डी है, सी डी इज जो सी डी है वो इसके सामने वाली साइड है और सी ए इसके सामने, सी डी इज ग्रेटर देन सी ए। ठीक है, क्योंकि जो सी डी के सामने वाला एंगल है वो बड़ा है और जो सी ए के सामने वाला एंगल है छोटा है, तो सी डी इज ग्रेटर देन सी ए। ठीक है, तो हमारी कंडीशन क्या कह रहा है कि सी डी इज ग्रेटर देन सी ए इज ग्रेटर देन बी सी। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन ही हमारी सेटिस्फाई कर रही है। सो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ ट्रायंगल इफ ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ सच दैट ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, देन। तो इसका क्या मतलब है कि ए बी और सी डी क्या है,
पैरेलल है या इक्वल है या पैरेलल और इक्वल दोनों है या इनमें से कोई भी नहीं है। तो इट मीन्स ये दोनों पैरेलल भी है और एक दूसरे के इक्वल भी है। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन द फिगर पी एस इज इक्वल टू क्यू आर एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? देखिए स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे हम इसमें। पी एस आर आर क्यू पी, ठीक है। क्या दे रखे यहीं से देखते, क्यू आर पी पी एस आर, क्यू आर पी एस आर के तो नहीं हो सकता। पी क्यू आर, ठीक है। पी एस आर ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। पी क्यू आर एंड आर एस पी ये हो सकता है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Next question. In triangle ABC and DBC, ABC and DBC, ABC is equal to BCD equal to 90 degree, then ट्रायंगल ABC एंड DBC। देखिए स्टूडेंट्स, जब हमारा 90 डिग्री आ गया तो हमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, RHS से हमारा ये सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC, AB इज परपेंडिकुलर टू BC एंड B इज इक्वल टू C। AB इज इक्वल टू AC स्टेट बाय विच प्रॉपर्टी। ऐसे देखिए, ऐसे नहीं पता चलेगा। ABC, AB इज परपेंडिकुलर टू BC। देखिए हम इस फिगर को ऐसे बना लेते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा। ABC, ठीक है, AB इज परपेंडिकुलर टू BC एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ये तो कुछ बना नहीं। is perpendicular to BC, तो ये इनकरेक्ट है स्टूडेंट्स, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम कहेंगे इसको। Which of the angle in quadrilateral WXYZ corresponds to BCD? BCD यानी ये चार लाइन वाला, ठीक है। तो चार लाइन वाला कौन सा है? तो क्या आ जाएगा? WXY। WXY ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ABC। अब देखिए, ये A है, ये B है, ये C है। ये कितना है? 12 और C कितना है? 97, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 9, 109। 109 का मतलब ये कितना हो जाएगा हमारा? 71, ठीक है। तो आप देखिए, सबसे बड़ी एंगल C है, तो सबसे बड़ी साइड क्या हो गई? AB। उससे छोटी कौन सी साइड है? सबसे बड़ी AB है, उससे छोटी कौन सी आ जाएगी? AC। और सबसे छोटी कौन सी आ जाएगी? BC। तो BC, AC, AB, ऑप्शन C is our correct answer. Two sides of triangles are 7 and 25. Then the number of all possible integral value of the third side of the triangle is. देखिए स्टूडेंट्स, क्या कह रहे हैं वो। दो साइड दे रखी है हमें, 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि जो हमारी थर्ड साइड है, ठीक है, यानी कि 25
और 7 को अगर मैं ऐड कर दूं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा 32, ठीक है। तो जो हमारी साइड है वो क्या होनी चाहिए, इससे ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा 25 माइनस 7 इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो यानी जो s की वैल्यू है वो किसके बीच में होनी चाहिए, 18 टू 32 के बीच में लाई करनी चाहिए, है ना, यही मतलब हुआ। तो 18 टू 32 के बीच में क्या है 19, 20, ठीक है, 21 टू 30 एंड 31, ठीक है। तो ये हमारी कितनी वैल्यू हो गई 10, तो ये हो गए 11, 12, 13, तो 13 वैल्यूज है जो कि क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। In a right angle triangle, the longest side is hypotenuse. A triangle in which two sides are equal, that is called isosceles triangle. The angle opposite to equal sides of triangle are, कि अगर कोई एंगल इक्वल साइड्स के अपोजिट है तो वो क्या होंगे, वो होंगे इक्वल होंगे हमारे एंगल, ऑप्शन ए। इन टू ट्रायंगल्स DEF and PQR, D is equal to QR, DEF PQR। जो DEA है वो किसके इक्वल है, QR के। जो EF है वो किसके इक्वल है, PR के। और जो FD है वो किसके इक्वल है, PQ के। तो बताओ, देखिए तो हम कैसे चलेंगे, DEF, ठीक है, तो कैसे चलेंगे QRP, तो DEF QRP कोई बात नहीं, DEF PQR तो नहीं है, FED PRQ, FED PRQ, हाँ ये हो सकता है। सो ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है इंटीग्रल ABC, BC इक्वल टू AB, ABC है, इनमें जो BC है वो इक्वल है AB के, ठीक है। BC के इक्वल है तो इट मीन्स ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल होंगे। और ये एंगल कितना है 80 है, ये 80 है तो इनका सम कितना होगा 100, 100 होगा तो ये भी 50 और ये भी 50, तो एंगल ए किसके इक्वल है 50 के इक्वल है। नेक्स्ट है टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 5 एंड 1.5, द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। देखिए 5 में से 1.5 किया तो क्या आएगा 3.5 और ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6.5, यानी थर्ड साइड इनके बीच में लाई करेगी। तो इनके बीच में 6.9 नहीं लाई करता तो ये ही ट्रायंगल की साइड नहीं हो सकती। इन ट्रायंगल PQR इफ एंगल R इज ग्रेटर देन Q, R के अपोजिट क्या है PQ और Q के कोरोस्पोंडिंग PR, इट मींस PQ इज ग्रेटर देन PR, ऑप्शन बी। नेक्स्ट D इज ए पॉइंट ऑन साइड ABC ऑफ ट्रायंगल ABC, कि हमारा कोई ट्रायंगल है ABC, उस पर D एक पॉइंट है BC पे, सच दैट AD बाइसेक्ट BAC, ये बाइसेक्ट कर रही है, देन BD by DC is equal to AB by AC। नेक्स्ट CD is greater than CA, ये नहीं हो सकता। BD is greater than BA, नहीं हो सकता। BA is greater than BD, ये हो सकता है। सो ऑप्शन D is our correct answer। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नहीं स्टूडेंट्स, इसमें एक डाउट है कि अगर हमारा ट्रायंगल सपोज ऐसा है, नहीं इसमें हमें दोबारा देखना पड़ेगा, हमें क्या कह रहा है वो BD और DC, BD बाई DC, ठीक है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, और AD बाइसेक्ट BAC, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है तो ये साइड्स इक्वल हो गई,
और ये साइड्स इक्वल हो गई, तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें हम क्या कहेंगे, हमारे जो रेशियो वाली प्रॉपर्टी है दैट ए बी बाई ए सी, ठीक है, इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए हमने सिंपली जो हम वैसी फिगर बनाते हैं उससे हमने एक एस्टिमेट कर दिया कि ए बी इज ग्रेटर देन बी डी। बट अगर हम ऐसा ट्रायंगल लेते हैं कि जिसमें जो हमारा बी डी है वो क्या है, ग्रेटर है किससे, ए बी से, तो उस केस में इक्वेशन पॉसिबल नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्करेंट टू एफ डी ई। ए बी 5 है, एंगल बी 40 है, एंगल ए 80 है, तो ये कितना हो जाएगा 60, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एफ डी ई के करोस्पोंडिंग है, ठीक है, ए एफ के इक्वल है, तो ए एफ कितना हो जाएगा 80, बी डी ई 60, ये कैसे बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ए बी 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए डी एफ 5 होना चाहिए, डी एफ 5 चार ऑप्शंस में है, एफ 60 ये नहीं हो सकता, ए 60 ये हो सकता है, तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। ऑल द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इक्वल इन केस ऑफ ए, ठीक है, कि मीडियन ट्रायंगल में इक्वल कब होता है, सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर पी एस इज मीडियन, पी एस मीडियन है, देन क्यू पी एस, जो क्यू पी एस है वो किसके इक्वल होगा। देखिए स्टूडेंट्स ये दोनों साइड हमें क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है, ये एंगल 40 डिग्री है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा हमारा 40 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ये एंगल कितना है 90 और ये भी कितना है 90, तो हमें क्या बताना है क्यू पी एस, ये 40 है और ये 90 है, तो ये 130 हो गया, तो ये कितना बच गया हमारा 50। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल हो गया, तो इसके क्यू के अपोजिट साइड क्या है पी क्यू, तो पी क्यू क्या है लॉन्गेस्ट साइड, पी क्यू इज द लॉन्गेस्ट साइड, सॉरी क्यू तो एंगल है तो उसके करस्पॉन्डिंग पी आर इज द लॉन्गेस्ट साइड, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। इफ ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी इक्वल है, ठीक है, ई और एफ उसके मिड पॉइंट्स है, ई और एफ, ठीक है, देन E and F are midpoints of equal side AB and AC of triangle ABC. Then BF और हमें BF और किसके बारे में बताना है, BF AC, BF EF CE एंड E, तो ये जो CE है वो हमारा F के इक्वल होगा, ये दोनों साइड्स क्या होंगी इक्वल होगी, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर, सॉरी BFCE ये है ऑप्शन, क्या हो रहा है अच्छा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ABC, क्या कह रहा है वो देखिए, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड, जो AB है वो AC के इक्वल है, ठीक है। तो देखिए अगर AB और जो AB AC के इक्वल है और BE और CF को अगर हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ करा है, तो इसका मतलब जो BE और BF है उसके बारे में हम क्या कहेंगे। देखिए
जो एल्टीट्यूड होगा BE और CF वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों साइड्स हमारी क्या है, इक्वल है। तो BE इज इक्वल टू CF। ऑप्शन C इज आवर करेक्ट आंसर। If ABC and DBC are two isosceles triangle on same base BC, क्या कह रहा है वो देखिए। ABC बेस है और एक ट्रायंगल है ABC और एक है DBC BC, ये ऐसे हो गया है ना, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये साइड इसके इक्वल है, एंड DBC आर आइसोसेलेस DBC भी, तो ये साइड इसके इक्वल है, और कॉमन बेस क्या है, B है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं कह सकते हम इनको, हमें क्या बताना है, ABD, ठीक है। तो ABD एंगल ABD ACD के इक्वल होंगे, बिल्कुल सही कह रहा है वो। जो ABD एंगल है वो क्या हो जाएगा, ACD के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो इन दोनों को सम कर देंगे तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। In the given figure, if exterior angle is 135, then angle P is, देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों साइड्स हमारी क्या है, इक्वल है, तो इसमें ये जो एंगल है ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये 135 है तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई, तो 180 में से गया 135 तो कितना आ गया, 45। अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 45 45 90, तो ये कितना हो जाएगा 90, तो एंगल P कितना आ जाएगा 90, ऑप्शन डी। इन ट्रायंगल PQ इज इक्वल टू PR, देखिए PQR एक ट्रायंगल है, उसमें PQ PR के इक्वल है, तो इट मीन्स एंगल Q एंगल R के इक्वल है, ऑप्शन C। इन ट्रायंगल ABC एंड DEF AB इज इक्वल टू, क्या कह रहा है वो देखिए, ABC और DEF, ठीक है। AB है जो वो FD के इक्वल है और एंगल A एंगल D के इक्वल है, तो S से S के क्रॉसपोंडिंग में AC किसके इक्वल होना चाहिए, DE के, ऑप्शन B। इन द गिवन फिगर फाइंड BAC, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारा ये 5 है ये 5 है, तो इट मीन्स ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी 2x + 20 हमारा किसके इक्वल होगा, 50 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, 2x कितना होगा, 50 - 20 30, तो x कितना हो जाएगा 15, ठीक है। हमें क्या निकालना है, BAC। BAC क्या है, 2x + 20, 2x कितना है 30, 30 + 20 इज इक्वल टू 50, ऑप्शन B। देखिए हमें इतना मत्था मारने की ज़रूरत ही नहीं थी कि जो अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो ये एंगल 50 डिग्री के इक्वल हो गया, ये करने की ज़रूरत ही नहीं थी। If ABC is an equilateral, then each angle is equal to 60 degree. If AD is an altitude of isosceles triangle ABC, ABC एक isosceles triangle है जिसमें AB AC के इक्वल, then और AD है एक altitude है, BD is equal to DC, ठीक है। तो जो ये BD है वो क्या होगा, DC के इक्वल होगा, सो ऑप्शन A is our correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AE is parallel to DC, AB is equal to AC, then the value of ABD, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, ये दोनों लाइंस हमें क्या पैरेलल दे रखी है, AE इज पैरेलल टू DC। अगर ये हमारा 50 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये 50 है और ये दोनों साइड इक्वल है तो ये भी कितनी हो जाएगी, हमारी 50 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि
50 है और बी भी 50 है, और हमें निकालना क्या है, ए बी डी। ठीक है, तो ये 180 डिग्री है, 180 में से 50 गया तो ये कितना रह गया, 130। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर एक्स इज ए पॉइंट ऑन इंटीरियर ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी and AXYZ is also a square. AXYZ is also a square. If dy is equal to 3, AZ is equal to 2, find BY. देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन लग रहा है। देखिए वो क्या कह रहा है, ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD स्क्वायर है, और AXYZ भी स्क्वायर है। dy है, dy क्या है, dy ये कितना दे रखा है, 3, और AZ कितना दे रखा है, AZ 2 है। अगर AZ 2 है तो ZY भी 2 हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए जी, अब हम क्या करते हैं, हमें निकालना क्या, हमें निकालना है BY, ये साइड निकालना। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखिए हम ट्रायंगल ले लेते हैं AXB, ट्रायंगल AXB। थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं। ठीक है, AXB, और इसके ही कॉरस्पॉन्डिंग मैं ले लेता हूं AXB AZD, AZD। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जो AX है, ठीक है, AX, ठीक है, वो किसके इक्वल हो गया, AZ के, 2 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया अच्छे से। ठीक है, जो एंगल X है वो एंगल Z के इक्वल हो गया, कितना, 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो AB है, AB, ठीक है, वो AD के इक्वल हो गया, AB AD के इक्वल हो गया। क्यों हो गया, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर ABCD। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला कि जो ट्रायंगल AXB है वो कॉन्करेंट है ट्रायंगल AZD के। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्करेंट हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो हमारी साइड, कौन सी साइड होगी इसके इक्वल, AXB AZD के इक्वल है, तो जो हमारी साइड BX है, ठीक है, BX वो DZ के इक्वल हुई। ठीक है, अब देखिए BX किसके इक्वल है, DZ के, और DZ किसके इक्वल है, DZ है हमारा DY प्लस YZ। DY कितना है, 3, और YZ कितना है, 2। यहाँ से BX कितना आ गया, 5। कितना आ गया, BX 5 आ गया। अगर BX हमारा 5 आ गया, हमें क्या निकालना है, BY। BY किसके इक्वल है, BX प्लस XY। XY कितना है, 2 है, और BX कितना है, 5, तो 5 प्लस 2 इक्वल टू 7। तो यहाँ से BY किसके इक्वल आ गया, 7 के इक्वल आ गया। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं, इन ए ट्रायंगल AC एंगल B 35, एंगल C इज इक्वल टू 60, देन देखिए 60 प्लस 35 कितना हो गया, 60 प्लस 35 दैट इज 95। ठीक है, और एंगल A क्या हो जाएगा, 180 माइनस 95, 85। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन द ट्रायंगल ABC एंड PQR, AB इज इक्वल टू AC, एंगल C इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, तो इससे क्या पता चला हमें, ठीक है, कि AB AC के इक्वल है, एंगल C एंगल P के इक्वल है, और एंगल B एंगल Q के इक्वल है। ठीक है,
और कुछ हमें दे ही नहीं रखा, तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो ये दोनों साइड्स भी हमारी क्या होगी, इक्वल होगी। तो इट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट होंगे, हाँ जी होंगे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्करेंट भी है और आइसोसेलेस भी है। तो आइसोसेलेस एंड कॉन्करेंट, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए। जो ए बी है वो ए ई के परपेंडिकुलर, और जो बी सी है वो भी ए बी के परपेंडिकुलर है। जो सी ई है वो डी ई के इक्वल है, और ए ई डी हमें कितना दे रखा है, ए ई डी 120। फाइंड आउट ई सी डी, ई सी डी हमें ये फाइंड आउट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों इक्वल है तो इट मीन ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे से इक्वल। हमारी एक प्रॉपर्टी होती है ए ई बी डी क्या है, पैरेलल है, क्योंकि ई ए और बी डी दोनों परपेंडिकुलर है। तो जो इनका सम होगा एंगल ई का और एंगल डी का, इनका जो एंगल ई प्लस एंगल डी है वो कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल ई कितना है, 120, तो एंगल डी कितना आ जाएगा, 60। अगर ये 60 है तो इसके सामने वाला भी कितना है, 60। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, ई सी डी, तो वो कितना आ जाएगा, 60, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए बी सी, एंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी बी सी के इक्वल है। अगर बी 70 है, अगर बी 70 है तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो इनका सम 110, ठीक है, और उसका हाफ 55, तो ए और सी इसके इक्वल हो जाएंगे 55 के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर टू ट्रायंगल्स, if two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and included side of other triangle, तो जो कॉन्करेंसी रूल है वो कौन सा फॉलो होगा, वो कौन सा होगा, एंगल साइड एंगल का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, करके देखते हैं। ए बी सी, जो एंगल ए है वो एंगल सी के इक्वल है, ठीक है, और बी सी कितना है, 4, और ए सी कितना है, 5, ठीक है। तो हमें ए बी फाइंड आउट करना है। देखिए अगर ए और सी इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल, तो ये भी 4 के इक्वल हो जाएंगे। सो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, जिसमें वो क्या कह रहा है कि जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है और एंगल बी 50 है। अगर ये इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होंगे, तो एंगल सी भी बी के इक्वल हो जाएगा 50 डिग्री। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC ऑफ ABC। D मिड पॉइंट है BC का, ABD है 90 डिग्री, सॉरी 50 डिग्री। अगर AD BD CD इक्वल है, तो देखिए अगर ये 50 है तो ये भी कितना होगा, 50 होगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये 50 है तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अगर ये 130 हो जाएगा तो बाकी कितना बच गया, 180 में से 130 गया, 50, कितना बच गया, 50, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 25, ये भी कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए सी डी। ये तो कुछ बात बनी नहीं, ऑप्शन ही नहीं है।
ABD 50 है और AD BD और CD इक्वल है। तो अगर ये 50 है, सॉरी स्टूडेंट्स, ये दो साइड्स इक्वल है तो ये एंगल 50 होगा, ठीक है। और अगर ये दोनों 50 है तो ये कितना हो जाएगा, दोबारा बनाते हैं इसको, ABCD ऐसे फिगर है, ये इसके इक्वल ऐसे है। अगर ये 50 है तो ये 50 होगा, अगर ये 50 है तो ये 100, तो ये कितना हो जाएगा 80, और अगर ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा 100, ठीक है। ये 100 है तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे, 180 में से गया 100, 80 को 2 से डिवाइड करा 40, तो ये कितना आ जाएगा 40। नेक्स्ट है, इन फिगर ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज साइड AC इज प्रोड्यूस टू E एंड थ्रू C। क्या कह रहे हैं कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें ये 52 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 52 डिग्री, ये इसके इक्वल है। AC को प्रोड्यूस करा E तक एंड थ्रू C, ठीक है। CD इज ड्रॉन, जो CD है वो पैरेलल है BA के, CD क्या है, पैरेलल है BA के, ठीक है। तो देखिए अगर CD BA पैरेलल है तो ये एक ट्रांसवर्सल हो गई, तो जो ये एंगल है ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 52 है, ये 52 है, तो ये टोटल कितना हो गया 104, 180 में से गए 104, कितना हो गया 76। अगर ये 76 है तो ये भी कितना होगा 76, और अगर ये 76 होगा तो 180 में से गया 76, दैट इज 104, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन फिगर AB इज परपेंडिकुलर टू BE and EF is perpendicular to BE. If BC is equal to DE and AB is equal to FE, then ABD is concurrent to, देखिए ABD किसके concurrent होगा, FEC के, FEC के, ऑप्शन D is our correct answer. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, D is a point on the side BC of triangle ABC such that AD, क्या कह रहा है वो, ABC, AD बाइसेक्ट BAC, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो इससे क्या पता चला, जो BD है वो क्या होगा CD के इक्वल होगा, ठीक है। तो क्या होगा, BD इज इक्वल टू CD, ऑप्शन A इज आवर करेक्ट आंसर। It is given that triangle ABC is equal to triangle DE. AB 5 है, B 40 है और A 80 है। Then which of the following is true? देखिए ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा 80 और B 40, 120, ये हो जाएगा 60, ये भी 60। एक्सक्यूज मी, DF5 F60 नो, DF5 E60 बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, टू साइड ऑफ ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 1 द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। देखिए 5 में से 1.5 गया 3.5, 5 में 1.5 ऐड कर दीजिए 6.5, तो इसके बीच की वैल्यूज लाई करेगी, उससे छोटी बड़ी नहीं करेगी, तो 3.4 3.5 से कम है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन ट्रायंगल पी क्यू और एंगल आर इज ग्रेटर देन क्यू, तो आर मतलब पी क्यू और क्यू मतलब पी आर, इट मीन्स पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ठीक है, कि हमारे ट्रायंगल है ए बी सी और ट्रायंगल है पी क्यू आर, वो क्या कह रहे हैं, ए बी ए सी के इक्वल है, एंगल सी एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। तो अब देखिए अगर ये इसके इक्वल है, ठीक है, तो अब वो क्या कह रहे हैं, द टू ट्रायंगल्स आर आइसोसेलेस बट नॉट कॉन्करेंट। एंगल सी एंगल पी के इक्वल है एंड एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, ठीक है। ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इस एंगल तो ये क्या कहेंगे इक्वल, क्या कह सकते हैं कि ये आइसोसेलेस है, ये भी आइसोसेलेस, ठीक है, बट कॉन्करेंसी के में हम कुछ नहीं कह सकते, तो हम क्या कहेंगे, दीज आइसोसेलेस बट नॉट कॉन्करेंट।